ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्रौत सूत्र का चौथा अध्याय। इससे पूर्व पौर्णमासेष्टि की प्रक्रिया पूरी हो गई। आगे दर्शेष्टि को प्रारंभ करेंगे। दर्शेष्टि से पहले पिंड पितृ यज्ञ करने का विधान है, इसलिए पिंड पितृ यज्ञ का विधान यहाँ चौथे अध्याय में किया जा रहा है। प्रारंभ में अपराह्ने पिंड पितृ यज्ञ चंद्रादर्शने अमावास्यायां त्रेधा विभक्तस्य दिनस्य तृतीये भागे चंद्रादर्शने सति पिंड पितृ यज्ञ संजकं वक्ष्यमाणं कर्म भवति यावज्जीवम्। अमावस्या के दिन को 3 भाग कर लें। सामान्यतः 12 घंटे का दिन है और उसको 3 भाग करेंगे तो एक भाग 4-4 घंटे का आता है। तो पहला भाग, दूसरा भाग छोड़ के तीसरे भाग में मध्याह्न के बाद तीसरे भाग में पिंड पितृ यज्ञ करना। ऐसा उल्लेख आता है कि प्रथम भाग में देवकर्म, दूसरे वाले भाग में मनुष्य के कर्म, तीसरे वाले कर्म भाग में पितरों का कर्म किए जाते हैं, करना चाहिए, ऐसा विधान उल्लेख आता है। तो इसलिए तीसरे भाग में पिंड पितृ यज्ञ करना है, ऐसा बताया गया। और जो भी यज्ञ आदि हैं सब पूर्वाह्न में करते हैं, कोई मध्याह्न में करता है, शाम करता है, वो अलग बात है, वो अपनी अपनी व्यवस्था लोगों की। चतुर्दश्याम अमायां वा यदा अपराह्ने अमालाभः तदा अयम यज्ञ परदिने दर्शेष्टि। चतुर्दशी में या अमावस्या में जब चंद्रमा का आदर्शन हो जाता है, कभी चतुर्दशी कभी अमावस्या का आदर्शन हो जाता है, चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाता है, या कभी अमावस्या के दिन हो जाता है। चतुर्दश्याम अमायाम वा यदा अपराह्ने, अपराह्न भाग में तीसरे भाग में अमालाभ माने चंद्रमा का आदर्शन हो गया हो, तदा तब अयम यज्ञ, तब ये पिंड पितृ यज्ञ करना चाहिए। दूसरे दिन में दर्शेष्टि करना चाहिए, परदिने दर्शेष्टि। अत्र पिंडदानम प्रधानम, पिंड पितृ यज्ञ में पिंडदान करना प्रधान है। होमादिस्तदंगम, उसके अंगभूत होम जो किया जाता है वो उसका अंग है, अंग कर्म है, न कि प्रधान कर्म है। अतः प्रधाने प्रायश्चित्तादिपत्तौ सकलस्याप्यावृत्ति। यदि प्रधान में कुछ विकलता हो गई, कुछ दोष हो गया, तो उसको प्रायश्चित के साथ दोबारा करना पड़ेगा। तो प्रधान की आवृत्ति कर लिया तो होम की भी आवृत्ति करनी पड़ेगी, भले ही उसमें कोई दोष नहीं हुआ। तो प्रधान की आवृत्ति से गौण की भी आवृत्ति करनी होगी, या किसी कारण से प्रधान नहीं हुआ तो होम भी नहीं होगा। अत्र अमावास्या शब्देन अमावास्य काल ग्रहणोपत्तौ पुनः चंद्रादर्शन ग्रहणात् सरथा यस्मिन् काले चंद्रस्य क्षयो भवति तस्मिन्नेव काले पिंड पितृ यज्ञ। अब यहाँ सूत्र में अपराह्ने पिंड पितृ यज्ञ चंद्रादर्शन अमावास्यायाम, अमावास्या कहने से ही चंद्र का दर्शन होता है। फिर चंद्र आदर्शन क्यों कहा है? जैसे ही चंद्र का आदर्शन हो जाता वैसे ही इसी यज्ञ को किया जाए। अमावस्या कहने से अपने आप ही चंद्र का दर्शन का काल का निर्णय हो जाता है। तो दोबारा चंद्रादर्शन क्यों कहा है? वो इसलिए कहा कि सरथा यस्मिन काले चंद्रस्य क्षय होती, चंद्र का क्षय पूरा क्षय हो जाता है तब इसका काल हो जाता है। यस्मिन काले चंद्रस्य क्षय होती तस्मिन्नेव काले पिंड पितृ यज्ञ। अतः एव, इसलिए खर्विकायाम अपराह्ने एव चंद्रमसः परमक्षयः इति तदानीं पिंड पितृ यज्ञः क्रियते एव। खर्विकायाम अपराह्ने माने चंद्र का आदर्शन होने पर अपराह्न में चंद्रमसः परमक्षय होता है, तदानीं तब पिंड पितृ यज्ञ कर्म किया जाता है। ऐसा ही राजसूये च, राजसूय याग में भी पौर्णमासेन कृष्ण पक्षान एत्याम अमावास्येन शुक्लान आशून
आशीर्यात, ऐसा राशि याग में आएगा 15वें अध्याय में। पौर्णमासेन कृष्ण पक्षानेत्या, पौर्णमासी के बाद कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। तो कृष्ण पक्ष के प्राप्त काल को प्राप्त करके पौर्णमासेन कृष्ण पक्षान एत्या, अमावास्येन माने कृष्ण पक्ष में अमावास्या से और अमावास्या के बाद शुक्लान आशोन आसीरन, तो शुक्ल पक्ष में किया जाता, हमारे प्रतिपादक किया जाता है दर्शेष्टि। तो अमावस्या के बाद फिर शुक्ल पक्ष को प्राप्त करके फिर अमावस्या दर्शेष्टि किया है। और ऐसे ही पूर्णमासेष्टि अमावस्या के बाद, पूर्णिमा के बाद अगले दिन किया करते हैं, वो कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा हो जाता है। वो वही बात वहाँ कही हुई है। यदि अनेन सर्वस्मिन्नपि शुक्ल पक्षे दर्शेष्टि विधानात्, शुक्ल पक्ष में ही दर्शेष्टि विधान है, मैंने प्रतिपदा का दिन है। अमावास्या के अगले दिन प्रतिपदा के दिन में शुक्ल पक्ष दर्शेष्टि विधानात् तत्र यस्मिन् दिने चंद्रमसः प्रमक्षयः अमायाम, और प्रतिपदा का दिन तो चंद्रमा कुछ तो दिखाई देगा, प्रतिपदा दिन दिखाई, एक काला तो दिखाई देती है चंद्रमा का। तो यस्मिन् दिने चंद्रमसः परमक्षयः, जिस दिन चंद्रमा का सरथा अभाव है उस दिन ये पिंड पितृ यज्ञ किया जाए। अमायाम तस्मिन्नेव पिंड पितृ यज्ञो न पक्ष मध्य, पक्षे बीच में नहीं, तदानीं परमक्षयाभावात्, तब परमक्षय का अभाव, माने बीच में परमक्षय नहीं होता चंद्रमा का, जब परमक्षय होता तभी पिंड पितृ यज्ञ करना चाहिए। ये तो काल का विषय बता दिया। दक्षिणाग्नौ श्रपणम होमश्च, इसकी विधि के विषय में जो विशेष है वो बताते जाएंगे। अब पिंड पितृ यज्ञ चरोह श्रपणम दक्षिणाग्नौ कार्यम न गार्हपत्ये, पिंड पितृ यज्ञ में चरु का श्रपण या पुराशन का श्रपण कहाँ किया था? गार्हपत्य में। कोई पक्ष आह्वनी में है, पर प्रायः गार्हपत्य में, पर यहाँ पुराश तो है ही नहीं, चरु है, तो चरु का श्रपण गार्हपत्य में प्राप्त था, दक्षिणाग्नि में करना। पिंड पितृ यज्ञ चरोह श्रपणम दक्षिणाग्नौ कार्यम न गार्हपत्य नहीं, और होम गार्हपत्य में पका करके, चरु हो पुराश हो गार्हपत्य में पका करके आहुति में आहुति दी जाती थी। तो यहाँ दक्षिणाग्नि पका, दक्षिणाग्नि में ही आहुति देनी है। होमश्च दक्षिणाग्नौ कार्यः न आहुनीय, आहुति नहीं, तो पकाना और आहुति देना दोनों ही दक्षिणाग्नि में। परिस्तेर्या तम पूर्वत पात्रा साधनम एकशः, अध्वर्यो तम दक्षिणाग्निम कुशैः आप्रदक्षिणम परिस्तेर्य, और उसका परिसरण करता है। परिसरण कैसे करते? ऐसे करते मैंने पहले दक्षिण में, फिर पश्चिम में, फिर उत्तर में, फिर पूर्व में, ऐसा प्रदक्षिणा क्रम से करता है। ऐसे अप्रदक्षिणा क्रम से करना, उल्टा करना। अध्वर्यो हो तम दक्षिणाग्नि, केवल दक्षिणाग्नि को, तम दक्षिणाग्नि कुशैः अप्रदक्षिणम परिस्तीर्य, अप्रदक्षिणा क्रम से उसका परिस्तरण करके, पूर्व पहले जैसे दक्षिणाग्नि है, पश्चात दक्षिणाग्नि के पीछे उत्तर तो हुआ, दक्षिणाग्नि के पश्चिम में या दक्षिणाग्नि के उत्तर में एकम एकम पात्र में आसादित, एक पात्र को रखें। वहाँ दो द्वंद्व आसादयति था, दो पात्रों को उल्टा कर रखता है, यहाँ एक पात्र रखना है जो इसमें उपयोगी है, सब नहीं। न पूर्व दिशा, पहले जैसे दो नहीं रखना। अग्रे नीवि विसंसना विधानात् प्रथमम एव नीवि बंधनम ततः परिस्तरणम। अब आगे नीवी मतलब मेखला, अध्वर्यु मेखला बांधता है, तो मेखला को खोलने का विधान आगे, अब बांधने का विधान यहाँ है ही नहीं। तो नीवी विसंसन विधानात, आगे जाकर नीवी का खोलने का विधान होने से पहले नीवी बंधन करो, उसके बाद परिस्तरण करो, यानी परिस्तरण से पहले ही नीवी बंधन होगा। अब क्योंकि यहाँ पर बंधन का विधान तो आया नहीं और आगे खोलने का विधान आया है, इसका मतलब यज्ञ की क्रिया शुरू करने से पहले नीवी बांधो, मेखला का बांधो। जो अग्नि प्रवेश परिक्रम आता है तो दक्षिणाग्नि में अप्रदक्षिणा क्रम से लगाने के लिए, तो बाकी गार्हपत्य और उसमें कुछ काम ही नहीं, उसको परिस्तरण वगैरह कुछ नहीं करना। दक्षिणाग्नि के लिए कौन लेके? हाँ केवल एक में, पिंड पितृ यज्ञ में। हाँ उनमें नहीं बोल रहा हूँ, केवल पिंड पितृ यज्ञ में। फिर दर्शेष्टि में तो फिर सबका हो जाता, पूरे पूर्णमासेष्टि का ही प्रक्रिया है पूरी।
दर्शेष्टि शुरू करने से पहले पिंड पितृयज्ञ करना पड़ता है, उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं आप। ये दर्शेष्टि नहीं है। आया? हाँ अब समझ आया, एक ही समझ रहा था। हाँ, ये नहीं। दर्शेष्टि शुरू करने से पहले पिंड पितृयज्ञ करना, यही तो ये बताया। चंद्रमा के समाप्त होने पर पिंड पितृयज्ञ करना, अगले दिन दर्शेष्टि करना। दर्शेष्टि संबंधी कुछ क्रियाएं हैं जो पहले दिन की जाते हैं, गाय का दोहना आदि आदि, वो क्रियाएं अलग है, और पिंड पितृयज्ञ अलग है। परंतु है दर्शेष्टि का अंग, दर्शेष्टि का अंग तो है, पर दर्शेष्टि नहीं है। अकेले दक्षिणाग्नि संबंध में किया था, और दो अग्नियों में कोई काम नहीं है इनका, इसका। अपरेण गार्हपत्यं चरुम अपूर्णं शुचं वा तूष्णीं गृहीत्वा उत्तरेण दक्षिणाग्निम् अवहन्ति तिष्ठन्। गार्हपत्यात् पश्चिमतः चरुस्थाली सृको वा यथा व्रीहिभिः पूर्णा न भवेत् तथा चरुस्थाल्यां शुचि वा तूष्णीं मौनी भूत्वाध्वर्युः व्रीहीन् गृहीत्वा दक्षिणाग्नेः उत्तरतः तिष्ठन् दक्षिणमुखः अवहन्यात्। गार्हपत्यतः पश्चिमतः, गार्हपत्य के पीछे, उसमें गार्हपत्य के पीछे बैठ के निकालता है। चरुस्थाली श्रुकवा, चरुस्थाली में निकालो जिसमें चावल पकाएगा, या सूच में निकालता, सूच में, किसी में भी निकालो, पूरा भर के नहीं निकालना, आधा निकालना। चरुस्थाली श्रुकवा यथा व्रीहि भी पूर्णा ना भवे, क्यों? चरुस्थाली में निकाल लिया, अब पानी डाल के पकाना है, अब पकाने के बाद तो दूना हो जाता है, तो पहले चावल पूरा भर दे, वो पकेगा कहाँ से? तो आधा लेना, आधा लेंगे तो भी आधे से कम लेना चाहिए, और आधा लेना तो आधा पक जाता है, लगभग पक जाता है, कुछ कच्चापन रहता है, तो कुछ कच्चा ही दिया जाता है भीतरों को, पूर्ण पकावा नहीं देते। तो चरुस्थाली शुक्वा यथा व्रीहि भी पूर्णा न भवेत्, पूरा न भरे, तथा वैसा चरुस्थाल्याम शुचि वा, चरुस्थाली में या शुचि में तूष्णीम, तूष्णीम माने मौनी भूता, बिना मंत्रों के ही यहाँ पर निर्वाप होगा। भूत्वा अध्वर्युः व्रीहीन गृहीत्वा, व्रीहों को ग्रहण करके दक्षिणाग्ने उत्तरतः तिष्ठन्, दक्षिणाग्नि के उत्तर में बैठेगा। दक्षिणाग्नि के उत्तर में बैठ करके दक्षिणामुखा, दक्षिणाग्नि के उत्तर में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठेगा। दक्षिणाग्नि मुखा अवहन्यात, वहां कूटेगा। तो वहां इतना जगह होना चाहिए कि दक्षिणाग्नि के उत्तर में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठ करके वहां कुटन आदि कार्य कर सके। ऐसा अलग घर होता तो पर्याप्त स्थान होता, एक स्थान पर बनाते तो भी इतना रखना चाहिए, परंतु हम तो वैसे ही बना दें, ये बनाते हैं, ये करते हैं, जो करने वाला है उनको दूर रखना पड़ेगा। इस पद्धति के अनुसार हो जाएगा। इसमें इन्होंने जैसा कुंड दिया था, इसमें तो जगह हो ही जाएगा। हाँ, इसमें हो जाएगा, और वेदी के अंदर बैठेगा, ये तो वेदी बढ़िया है, वेदी के अंदर बैठना पड़ेगा। इनकी वेदी को बिछाने के लिए कितना भारी चाहिए, वो इतनी बड़ी होती है, और सारा सारा जलाना पड़ेगा फिर अंत में बड़ी होम में। सकृत फली करोती, फलीकरण जो करता है ना, कुटना, फिर सूप से छानना, फिर निकालना, ये सारे एक फलीकरण है। वहाँ ऐसे 3 बार करता है, यहाँ एक ही बार करना, माने कुछ छिलका निकलता है, कुछ छिलका नहीं निकलता है, कुछ छिलके के साथ रहता भी है, ना 3 बार नहीं करता। सारतण्डुलम् अपूर्णं श्रपयित्वा अभिघार्य उद्वास्य मेक्षणेन जुहोति अग्नये इति सोमाय इति च श्रिताश्रितं पितॄणाम् इति वाक्यात्। पका आधा पका, पका ना पका हुआ अन्न ही पितरों को दिया जाता, ऐसा श्रुति कहती है। श्रिताश्रित पितॄणाम् इति वाक्यात्, वाक्य से सार शब्द ईषद स्विन्नवाची, यहाँ सारतंडुलम, सारतंडुलम का हमारे आधा पका हुआ, कुछ पका हुआ, ईषद स्विन्नम वाच, स्विन्नवाच अन्नवाची, तंडुलम ईषद स्विन्नम तथा श्रितेन चरुणा चरुस्थानी पूर्णा यथा न भवेत् एवं श्रपयित्वा, तंडुल को थोड़ा पका करके, श्रितेन चरण पकने के बाद चरुस्थाली पूर्णा भरे, इतना ही चारा ले लेना, बनने के बाद भी पूरा नहीं भरना, पकने के बाद भी।
श्रुतेन चरुणा चरुस्थाने पूर्णा यथा न भवेत एवं श्रपयित्वा, ऐसा पका करके। अब पूरा पकाओगे तो फिर भर जाएगा, तो पूरा भरने से पहले इसको उतार दो। श्रपयित्वा आज्येन अभिघार्य, उसमें आज डाल करके, आज्येन अभिघार्य, आज से आज डाल करके दक्षिणतः उद्वास्य, और उद्वासन है दक्षिण की ओर, दक्षिणाग्नि के दक्षिण में उतारेंगे। उत्तरतः आनीय, उद्वासन करेंगे दक्षिण में, फिर लेकर आएंगे उत्तर में। उत्तरतः आनीय अध्वर्युः मेक्षणेन, मेक्षण, मेक्षण मतलब क्या होता है, हाथ का जैसा रहता, पलटा, हाँ पलटा लकड़ी का। अध्वर्युः मेक्षणेन कृतापसव्यः अग्नयः इति सोमय इति च मंत्राभ्यां द्वे आहुति जुह्यात्। कृतापसव्यः मतलब यज्ञोपवीत को उल्टा करके, देव यज्ञों में तो ऐसा रहता, पितृ यज्ञ में दक्षिण कंधे के ऊपर रह करके फिर इधर आएगा, उल्टा आएगा। कृतापसव्यः अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितृमते स्वाहा, इन मंत्रों से 2 आहुति दक्षिणाग्नि में देता है। होमस्य अस्य दैवत्वेपि, ये दोनों होम देवता वाले होने पर भी पितृकर्मांगत्वात्, पितृकर्म का अंग होने से अंगस्य प्रधान धर्मकत्वात्, और अंग प्रधान धर्मक होने से अवश्यम भावात प्राचीनावीति नायव कार्य, प्राचीनावीति होके करना चाहिए, भले ही देवता के। सो अग्नये कविवाहनाय स्वाहा सोमाय पितृमते स्वाहा, जब यहाँ देवता का नाम है फिर भी पितृयज्ञ का अंग होने से प्राचीनावीति होके करना। प्राचीनावीति मतलब वही यज्ञोपवीत उल्टा करके, सब उसको अपसव्य भी बोलते हैं, प्राचीनावीति भी कहते हैं। उपवीतीय है, प्राचीनावीतीय है, परिवीतीय है। परिवीतीय मतलब माला जैसे डालना गले में, वो परिवीतीय है, और ये उपवीतीय है, ये प्राचीनावीतीय है, उल्टा करेंगे तो। प्रास्य तद्दक्षिणेन उल्लिखति अपहत इति अपरेण वा, होमानंतरम अध्वर्योः दक्षिणाग्नौ मेक्षणम अभी प्रक्षिप्य, होम करने के बाद अब किसका होम किया, अन्न का ही किया, जो पका था अन्न का ही मेक्षण से निकाल करके 2 आहुति दे दिया, 2 आहुति दे करके मेक्षण को भी सुना लेता अग्नि के। होमानंतरम अध्वर्युः दक्षिणाग्नौ मेक्षणम अभी प्रक्षिप्य, मेक्षण को भी उसमें डाल करके, उसमें डालने का विधान है, डालो। दक्षिणाग्नेः दक्षिणतः पश्चिमतः वा स्फेन दक्षिणाग्राम रेखाम हुर्यात, इस ख्याल से क्या करना, दक्षिणाग्नि के दक्षिण में, दक्षिणाग्नि के दक्षिण में पश्चिमतः, दक्षिणतः पश्चिमतः हुआ, दक्षिणाग्नेः दक्षिण में या पश्चिम में, दक्षिणाग्र करना, रेखा ऐसा करना, या दक्षिण में कर दो ऐसा करो, पश्चिम में कर दो ऐसा कर लो, करना दक्षिण संस्थ है, रेखा करण जो है दक्षिण समाप्त होना चाहिए। प्रायः पूर्वाग्र या उत्तराग्र होता, या प्राग संस्थ उदक संस्थ होता है, यहाँ पर दक्षिण संस्थ है। दक्षिण संस्थ का तात्पर्य देव कर्म की दृष्टि से, पितृकर्म दृष्टि से वो पूर्वाग्री है, दक्षिण दिशा को पूर्व मानते हैं, दक्षिण दिशा को पूर्व मानते हैं। अब ऐसा प्रचलित देव कर्म के आधार पर वो दक्षिण दिशा है, देव कर्म दृष्टि से वो पूर्वी है, तो प्रसिद्ध के आधार पर दक्षिण बोल दिया, दक्षिण तरफ मुख का गए, दक्षिण तरफ करना ऐसा कहा जाता है। हाँ, उन्मुखम परस्तात् करोति ये रूपाणि इति, प्रास्य तद्दक्षिणेन उल्लिखति अपहत, अपहतासुर रक्षांसि वेदिषदः, इस मंत्र से रेखाकरण करता है, रेखा किस समय अपहतासुर रक्षांसि वेदिषदः मंत्र बोलता है। उसके बाद अध्वर्यो रेखायाः अग्रताः, अर्थात दक्षिण प्रदेशे दक्षिणाग्नि उन्मुखमादाय निदधाति,
और रेखा करने के बाद जो समाप्ति हुई या अग्रभाग है वहां पर दक्षिणाग्नि से कुछ अंगार लेकर के वहां रखता है। अध्वर्यो रेखाया अग्रतः, रेखा के अग्रभाग में अर्थात दक्षिण प्रदेश, दक्षिण की ओर दक्षिणाग्नि उन्मुखम एक अंगारा लेकर के, जलते हुए अंगारा को लेकर के, लकड़ी जल रही है लकड़ी उसको लेकर वहां रखेगा, वो जलता भी रहेगा। आधा है नहीं धातु वहां रखता है। क्या पूछो? तो मैं तो वो जो रेखा कर रहा होगा कुंड से बाहर होगा। हाँ, कुंड से बाहर ही है, दक्षिणाग्नि के दक्षिण में, दक्षिणाग्नि के पश्चिम में कहीं भी रेखा कर रखा कर, एक रेखा करके अग्रभाग में उन्मुख को रखना है। उन्मुखम परस्तात् करोति ये रूपाणि इति। अध्वर्यो रेखाया हो गया। उन्मुखम आदाय उदपात्रेण अवने जयति अपसव्यम सव्येन वा उद्धरण सामर्थ्यात्। अध्वर्यो उदक पात्रेण, अध्वर्यो उदक पात्र से मान जल के पात्र से, रेखाया मूलम, रेखा के मूल भाग को, मूल मध्य और अग्र तीन भागों में दक्षिण संस्थम, दक्षिण की ओर समाप्त करेगा। दक्षिण संस्थम अवनेजनम मान जल को डालता, अवनेजन मान जल को डालना। अवनेजनम अपसव्यम पितृतीर्थेन दद्यात्, पितृतीर्थ से जल डालता है। तीन भागों में, रेखा के मध्य मूल भाग में, मध्य भाग में, अग्रभाग में पितृतीर्थ से मन यहाँ से पानी डालेगा। ये तो ब्रह्म तीर्थ है जहाँ से आचमन की जाता है, और ये मनुष्य तीर्थ है जहाँ से मनुष्यों को दिया जाता है, भिक्षा दी जाती है। और ये देवतीर्थ है जहाँ से आहुति दी जाती है। ये पितरों को पानी यहाँ से दिया जाता है, इसलिए पितृतीर्थ है। चार तीर्थ हैं। तो पितृतीर्थ है ना दद्यात्, पितृतीर्थ से तीन भागों में पानी डालें। यद्यपि अन्यत्र अपसव्य शब्दः प्राचीनावीतित्वबोधकः, अपसव्य का तात्पर्य प्राचीनावीति का माने यज्ञोपवीत को उल्टा करने का द्योतक है, वाचक है। तथापि फिर भी अस्य पितृत्वाद एव प्राचीनावीतित्व प्राप्त है। अब पितृयज्ञ में तो प्राचीनावीति होने का विधान ही है, और फिर भी अपसव्य कहा जा रहा है, तो ये प्राचीनावीति से भिन्न अर्थ कह रहा है। वो क्या है? पुनः विधाने प्राचीनावीतित्व प्राप्त है, पुनः विधाने पुनः अपसव्य होने का विधान किया जा रहा है। तो प्रयोजनाभावात् अपसव्य शब्देनात्र पितृतीर्थम उच्यते। यहाँ अपसव्य शब्द से पितृतीर्थ कहा जा रहा है। अपसव्येन दद्यात् माने पितृतीर्थ से जल दे। पितृतीर्थेन इति कुतः? सव्येन वा उद्धरण सामर्थ्यात्। उद्धरण सव्य से ही किया है। अब अपसव्य पितृतीर्थ लिया है, असव्य ये भाग लेंगे, ऐसे ही लिया है। उद्धरण सव्य से ही लिया है, देते समय अपसव्य से। अस्य अर्थ, इसका तात्पर्य यह है, पाणौ तीर्थ चतुष्टयम, हाथ में चार तीर्थ हैं। अग्रे देवतीर्थम, अंगुलियों के अग्रभाग में बीच में देवतीर्थ है। मूले ब्राह्म तीर्थम, मूल में यहाँ पर ब्रह्म तीर्थ जहाँ से आचमन किया जाता है। कनिष्ठका प्रदेश है, कनिष्ठका के मूल में, ये कनिष्ठा है, कनिष्ठका अंगुली के मूल में यहाँ पर पितृतीर्थ यहीं से देते हैं। पानी पीता आदमी तो भी यहीं से पीता है, आधा पीता तो आगे से भिक्षा करता है तो भी ऐसे देता है। अंगुष्ठ प्रदेशिन्योः अंतराले पितृतीर्थम च, अंगुष्ठ और प्रदेशनी इन दोनों के बीच में प्रादेश माना जाता है, ऐसा ही। तो इसके बीच के स्थान को पितृतीर्थ कहते हैं। तत्र देवतीर्थेन होमादि कृते, देवतीर्थ से होमादि किया जाता है। ब्राह्म तीर्थेन च आचमनादि, ब्राह्म तीर्थ से आचमन किया जाता है। मनुष्य तीर्थेन उद्धरणम, मनुष्य तीर्थ से उद्धरण किसी को निकाला जाता है, ऐसे निकाला जाता है। ऐसे नहीं निकालते, ऐसे निकालते। तो मनुष्य तीर्थ है ना उद्धरणम। परिवेशनम, बांटना है तो भी इसी से ही बांटा जाता है, या परिवेशन दिया जाता है। परिवेशना पर्यायम।
अवशिष्टम पितृतीर्थम, बचे ये कार्य पितृतीर्थ से किए जाते हैं। मनुस्मृति में भी आया था दूसरे अध्याय में तीर्थों का उल्लेख, 4 तीर्थों का उल्लेख। अंगुष्ठ मूलस्य तले ब्राह्मं तीर्थं प्रचक्षते, कायम अंगुली मूलेग्रे दैवं पित्यं तयोरधः, ब्राह्मेव विप्रस्तीर्थेन नित्यकालम् उपस्पृशेत्, कायत्रैदेशिकाभ्यां वा न पित्रेण कदाचन। इस प्रकार से मनुस्मृति में आया था। अतः तेन एव पितृयं कार्यम उचितम, इसलिए पितृतीर्थ से ही पितृकर्म किया जाए। अतः सव्येन कनिष्ठका प्रदेशेन मनुष्येभ्यः उद्धरणरूपात् सामर्थ्यात् पितृतीर्थेन एव पितृभ्यः अवनेजनादिकं कर्तव्यम् इति भावः। सव्येन, सव्य से मया से, कनिष्ठका प्रदेशेन, कनिष्ठका सव्येन तात्पर्य कनिष्ठका प्रदेश से। यहाँ पितृयज्ञ में, अन्यत्र तो उपवीत परवीत का अर्थ है सव्य अपसव्य, और यहाँ सव्य तात्पर्य कनिष्ठका प्रदेश से मनुष्येभ्यः उद्धरण रूपात् सामर्थ्यात्, मनुष्य के लिए उद्धरण रूपी सामर्थ्य से पितृतीर्थेन एव, पितृतीर्थ से ही पितृभ्यः अवनेजनादिकम, अवनेजन तात्पर्य जल को डालना, जल गिराना। अवनेजनम माने यहाँ से पानी गिराना। पितृभ्यः अवनेजनम कर्तव्यम् इति भावः। कनिष्ठका मूले सव्यता, कनिष्ठका के मूल में सव्यता है। तेना सव्येन उद्धरणम परिवेशनम, कि सव्य से मनुष्य तीर्थ से उद्धरण और परिवेशन होगा। उद्धरण होता है या परिवेशन होता है। तर्जनी मूले अपसव्यता, तर्जनी के मूल में अपसव्यता है, पितृतीर्थ है। तर्जनी ये है, तर्जनी के मूल ये है पितृतीर्थम। तेना अवनेजनम इत्यर्थः, तो यही पितृतीर्थ से ही अवनेजन करना चाहिए। अवनेजन तात्पर्य प्रक्षालन है, मार्जन है, जल सेचन है इत्यादि। एतद् विपरीतेन एव उद्धरणं समर्थं भवति, इसके विपरीत से ही उद्धरण होता है, इसके उल्टे क्रम से यहाँ से उद्धरण होता है। इसका वा शब्दः पदपूर्ण है, यहाँ वा शब्द का पक्ष के लिए नहीं है, पदपूर्ण के लिए है। असौ अवनेनिक्ष्व इति यजमानस्य पितृप्रभृतित्वेन अद्धर्युः, असौ इति संबुध्यंत पदेन, संबुध्यंत पद है असौ, उसके स्थान पर संबोधनार्थ शब्द रखेगा, नामों का रखेगा। किसका? गोत्र नाम निर्देश पूर्वक, यजमान के गोत्र नाम निर्देश पूर्वक यजमानस्य, यजमान के पितृप्रभृति, पिता पितामह प्रापितामह का नाम लेता है। पितृप्रभृति त्रीन अवनेजयेत, तीनों के लिए अवनेजन करना है। पहले पिता के लिए 3 बार कर डाल रहा पानी, मूल में, मध्य में और अग्र में। तो पिता, पितामह, प्रापितामह, तीनों के लिए डालता है। अमुक गोत्र यजमान पिता, अमुक गोत्र वाला यजमान पिता, पितामह प्रापितामह, अमुक शर्मन् अवनेनिक्ष्व इति, ऐसा उसको प्रवेश देता है। उपमूलं सकृद आच्छिन्नानि लेखायां कृत्वा यथावनिक्तं पिण्डान् ददाति असौ एतत् त इति। तदा अध्वर्युः मूल समीपे, अध्वर्यु मूल के समीप में जो रेखाखंड किया था उसके मूल में सकृद एक शस्त्रेण छिन्नानि समूलानि दर्भतृणानि रेखायाम आस्तीर्यो, एक बार के काटने से ही जो दर्भ कटा वो दर्भ लेगा। 2-3 बार ऐसे करके नहीं काटेगा, एक बार में जो कटा बस वही। अध्वर्युः मूल समीप में, वो भी दर्भ को बीच से काटा था यज्ञ में, तो कितना लंबा जो उतना ही लिया, और पितृयज्ञ में वो कितना ही लंबा हो मूल में ही काटना। वहाँ तो बाहु इतना परिमाण में काम चल जाता इष्टियों में, और यहाँ बाहु मूल तक काटो, चाहे कितना ही लंबा हो। तो अध्वर्युः मूल समीपे सकृत एक शस्त्रेण, एक शस्त्र से मान एक बार शस्त्र के प्रयोग से छिन्नानि समूलानि, समूलानि दर्भ तृणानि, मूल सहित दर्भ, माने मूल तो नहीं आता, उखड़ा नहीं आता, उसके मूल के समीप आए तो उसको मूल ही कहा जाता है। तो समूलानि दर्भ तृणानि रेखायाम आस्तीर्य, ऐसे दर्भ को रेखा के ऊपर बिछाकर
अवनेजन क्रमेण, अवजन क्रम से ही माने मूल मध्य अग्रभाग, इस क्रम से यजमानस्य पितृ पितामह प्रापितामहेभ्यः पिंडान दद्यात्, पिंडों को रखेगा, गर्भों को रखेगा, बिलाडों के ऊपर पिंडों को रखेगा। जो चरुआ भी बना था आधा अधूरा जो पका हुआ था, उसको 3 पिंडों में रखेगा। अमुक गोत्र अमुक शर्मन् यजमानस्य पितः एतत्ते पिंडान्नम स्वधा इति प्रयोगेण, इस प्रयोग से रख देती, इस मंत्र को बोलता हुआ रखेगा। कुशा उत्पाटन समये, कुशा के उत्पादन के समय, समय नहीं समये, कुशा के उत्पादन का समय में ही मूलस्य अधस्ताद सकृत एकेन एव शस्त्र प्रहारेण, शस्त्र के एक बार के प्रहार से यद उत्पादितम, जो कट गया है, उखड़ गया है, ऐसा बर्ही तद सकृत आच्छिन्नम इत्युच्यते, सकृत आच्छिन्न कहा जाता है, एक बार में कटा हुआ। छेदन समये मूलस्य अधोभागे एषः मूलः अधोभागे एव लवितव्य, मूल भाग में ही काटना चाहिए, ना ऊर्ध्वभागे, ऊपर नहीं। एशियादियों में ऊपर बीच से काट के लेके आता है, उसकी लंबाई उसको जितनी अपेक्षा होती है उतनी लंबाई में काटता है। अतः अमूलम बर्हि सकृदाच्छिन्नानि सकृदाच्छिन्नम इति केषांचन उक्ति ही परास्ता, इसलिए मूल अमूलम माने मूल को छोड़ करके बरही को एक बार काट करके ऐसा कुछ लोग कहते हैं, उनका कहना खंडित हो जाता है। कैसे खंडित हो जाएगा? यदि नीचे से नहीं काटेंगे तो वो लोग कहते हैं ये मूल सहित कहा है। अब कुछ लोग अमूलम कहते हैं, मूल को छोड़ करके ऊपर काटें, ऐसा जो लोग व्याख्या करते हैं उनका गलत है। आपस्तंभस्तु, आपस्तंभ का अर्थ कहते हैं कि अपाम मेध्यम यज्ञियम इति समूलम सकृत आच्छिन्नम बर्हि बर्हि आहरति इति अनेन मूल सहितस्य, मूल सहित का ही सकृदाच्छिन्नस्य, मूल सहित सकृदाच्छिन्न का ही बर्हिषः आहरणम उक्त्वा, मूल सहित एक बार घटे हुए बरही को ला करके ऐसा कहा हुआ। तथा उसके बाद सकृदाच्छिन्नानि वा तृणानि उपमूलम दितानि, एक बार घटे हुए उन तृणों को उपमूलम दितानि, उपमूलम माने दितस्य सकृदाच्छिन्नस्य एव आहरणम विकल्पेन आह, उपमूलम माने मूल के समीप काटना। अत्र उपमूलम मूलादूर्ध्वम इति रुद्रदत्तः तद व्याख्याकृत, उसकी व्याख्याकृत रुद्रदत्त कहते हैं। आपस्तंभ के व्याख्याकार में एक रुद्रदत्त है, एक धूर्त स्वामी है, ये 2 प्रसिद्ध टीका हैं। ये च ताम अन्विति च एके अमुक गोत्रः अमुक शर्मन् यजमान पितः ये च त्वामनु एतत्ते पिंडान्नम स्वधा इति वाक्यं केचिन् महर्षयः प्रयोजयन्ति, कुछ लोग इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, कोई कोई ऋषि इस प्रकार से वाक्य स्वरूप बतलाते हैं। अत्र अत्र पितरः इति उक्त्वा उदंग आस्त आतमनात् अध्वर्युः अत्र इति, अध्वर्युः अत्र इति, अत्र पितरः दूसरे अध्याय के 31वां मंत्र है। अत्र पितरः दिया अत्र पितरः इति मंत्रम संहितास्वरेण पठित्वा, संहितास्वर से पढ़ करके अप्रदक्षिणम आवृत्य, अप्रदक्षिणा से उल्टे क्रम से आकर के उदंगमुखः उदंगमुखो भूत्वा, अभी तक तो उत्तर की ओर दक्षिण ओर मुख कर बैठा था, अब उसको अप्रदक्षिणा करके उल्टे क्रम दक्षिणाग्नि के पश्चिम की ओर से आकर के दक्षिण में बैठेगा, उत्तर को तरफ मुख करके। उदंगमुखो भूत्वा श्वासम निरुद्ध्य, श्वास को रोक करके प्राणायाम करके श्वास निरोधा पर्यंतम उपविशेत, जब तक श्वास रोक सकता है उतनी देर तक वहां बैठे रहे, ऐसे उत्तरमुखी होकर के। आवृत्य अमे मदंत इति जपति, ततः अध्वर्य, उसके बाद श्वास लेने के बाद अध्वर्यो प्रदक्षिणम आवृत्य, फिर प्रदक्षिणा से फिर उत्तर की ओर आएगा, तो प्रदक्षिणम आवृत्य पिंडाभिमुखा होता, तब प्रदक्षिणा करके आकर के पिंडों की तरफ मुँह करेगा, माने पश्चिम तरफ मुँह करेगा।
पिंड तो यहाँ रखे हैं, यहाँ रखा है तो यदि यहाँ रखा तो फिर वहीं है, वहीं कहीं पिंडों का अभिमुखी हो जाएगा। यदि पश्चिम में ऐसा रेखाखंड खींचा है तो अप्रदक्षिणा करके आकर के पिंडों के अभिमुख होकर बैठेगा। पिंडाभिमुखो भूत्वा संहिता स्वर्ण अमी मदंता इति पठेत, अमी मदंता मंत्र को पढ़ेगा। अवनेज्य पूर्ववन्नीविं विस्रंस्य नमो वः इत्यंजलिं करोति। पूर्वत पिंडो ऊपरी अवनेजनम कृत्वा, पिंडों के ऊपर फिर पानी डालेगा, पहले जैसे ही पितृतीर्थ से तीनों को पानी डालेगा पिंडों के ऊपर। पूर्वत पिंडो ऊपरी प्रत्यवनेजनम कृत्वा नीविं विस्रंस्य, अब नीवी को मेखला को ढीला करके या खोल करके, नमो वः इति षड्भिः मंत्रैः, माने नमो वः पितरो रसाय, नमो वः पितरः शोषाय, नमो वः पितरो जीवाय, नमो वः पितरः स्वधायै, नमो वः पितरो घोराय, नमो वः पितरो मन्यवे, नमो वः पितरो नमो वः। इन 6 मंत्रों से षड्भिः मंत्रैः नमस्कारार्थम षड्वारम अंजलि कुर्यात्, 6 बार अंगुली करेगा, ऐसा मंत्र बोलता हुआ पिंड को नमस्कार करेगा, माने पितरों का नमस्कार करेगा। षड्वा नमस्कारान्, 6 नमस्कारों करे। इति पितृयज्ञ में वक्षमाण सूत्र एक वाक्यतया अत्रापि नमस्कार षट्कम विपरीतं, 6 बार नमस्कार करें एक पिंड को। अत्र गृहान्नम इति जपति इति पितृयज्ञोक्त गृहान्तो गृहान्नः इति अस्य जपश्च कार्यः। पितृयज्ञ में कहा हुआ गृहान्न मंत्र को भी यहाँ पर जप करें समान श्रवणात्, क्योंकि इसके साथ में कहा हुआ वो 5वें अध्याय में आएगा, उसके साथ में इसका भी जप कर लें नमस्कार मंत्रों के साथ में। एतद्वा इति उपास्यति सूत्राणि प्रतिपिंडम, एतद्वा इति मंत्रेण सूत्राणि यदि बहुवचनोपदेशात्, अब उसके बाद सूत्र धागा रखेगा पिंडों के ऊपर, वो धागा ही उनके लिए वस्त्र है पितरों का, हाँ पिंडों के ऊपर, हाँ पितरों का वस्त्र है, धागा रखेगा। एतद्वा इति मंत्रेण सूत्राणि, एतद्वा इस मंत्र से माने एतद्वा पितरो वासः, हे पितरों ये तुम्हारा कपड़ा है। एतद्वा इति मंत्रेण सूत्राणि इति बहुवचन निर्देशात्, बहुवचन के निर्देश से प्रतिपिंडम त्रीणि सूत्राणि दध्यात्, 3 सूत्रों को रखे, बहुवचन निर्देश होने से 3 सूत्रों को रखे, बस वही उनका कपड़ा है। तो पक्षांतर कहते हैं ऊर्णादशावा अथवा प्रतिपिंडम ऊर्णाद निदध्यात्, ऊर्णा मतलब ऊन, तो रुई को रख दें, थोड़ा रुई को उसके ऊपर कपड़े के रूप में रखें, बस वही तुम्हारा कपड़ा है। अथवा वासतः दशाम छित्वा निदध्यात्, या कपड़े के दशा पवित्र को, दशा को काट करके रखें। कपड़ा दशा मतलब ये कपड़े से बाहर निकले रहते हैं, रेशे कपड़े धागे, इनको निकाल के बाहर कर देते 3। तो वासः दशाम छित्वा निदध्यात् इति पक्षद्वयम्, ये दूसरा पक्ष है। तीसरा पक्ष और एक है, वयस्योत्तरे यजमान लोमानि वा अथवा यदि 50 वर्षाद ऊर्ध्ववयस्कः यजमानः भवेत्, 50 से अधिक वर्ष वाला हो गया है यजमान, तो तस्य हृदयस्थानी लोमानि छित्वा, हृदय के लोमों को निकाल करके वहां रख दें, सूत्रस्थानी दध्यात्। अब ये पिंड पितृ यज्ञ का स्वरूप पता नहीं है, अविधान ब्राह्मण ग्रंथों में भी है, मीमांस दर्शन में भी है, अब जगह प्रक्षेप नहीं होता। जैसे पक्षियाग है, पक्षियाग का स्वरूप जितना नहीं समझते हो तो प्रक्षिप्त ही कहेंगे, अब पकड़ में आया है उसका स्वरूप क्या होता है। तो जब पूरी संगति लगानी बाकी है, शोध कार्य है। ऐसे ही पिंड पितृ यज्ञ का स्वरूप पता होना चाहिए, यथार्थ स्वरूप क्या है, तो ब्राह्मण ग्रंथों के शोध से पता लगेगा, अध्ययन से पता लगेगा। ये मरे हुए पितरों के लिए नहीं, न जीवित पितरों के लिए। जो पितरों के लिए तो अच्छी तरह पका के खिलाया जाता है, ये आधा अधूरा खिला रहे हैं,
वो कूटना भी छिलका भी पूरा नहीं निकाला, वो आधा अधूरा छिलके के साथ जैसे पशुओं को खिलाते, और वैसे आधा अधूरा पका करके बरगी ऊपर रख करके। अब मरे हुए को क्या कपड़ा देते, वो भी एक सूत्र रख करके, लोम रख करके, रुई रख करके, ये तुम्हारा कपड़ा है। और कपड़े की जरूरत क्या है, वो आत्मा है ही नहीं, शरीर है ही नहीं। जब जीव मनुष्य मर जाता है, शव वहां रखा हुआ है, उसको भी लोग खिलाते पिलाते हैं, हाँ जी करते हैं। और वो खाता पीता है। वो बाहर निकलता है, बाहर गिरता है, जिस रहे समय तो उसको पानी के बूंद नहीं पिलाते, और उस समय खिलाते पिलाते हैं। तो उस प्रत्यक्ष दिखता है वो खाता पीता है ही नहीं, वो बाहर ही गिरता है। शरीर रहते हुए खाता पीता नहीं है, और शरीर को भस्म कर दिया, पता नहीं कितने साल हो गया, वो पता नहीं कहाँ कौन से शरीर में कहाँ है, और उसको खिलाए पिलाएंगे ये लोग आधे अधूरे कच्चे अन्न को। बेइज्जती अब वो होती आगे खाएंगे, अरे वो कौन शरीर में कितने कितने मौज मस्ती में कहाँ पर क्या खा रहा पी रहा है पता नहीं, उनको उनका कोई संबंध ही नहीं, ना उसको याद है वो कहाँ है, ना तुमको पता है, ना उसको तुम्हारा याद है। वो तो पता नहीं जन्म लेकर के याद मनुष्य शरीर में वो होगा, और कहीं का वो होगा, वो अपने आनंद में है। है, खुद बन के आ गया होगा, हैं? खुद वही होगा यजमान जो बना है। अब वहां रख के लोग सोचते हैं कि कौवे आ जाए, कौवे खाएंगे तो हाँ हमारे पितर आ गए, ऐसे प्रसन्न होते लोग, यजमान लोग उनको पिंड रखते, हाँ जी। उनको खाने के लिए कौवे आ जाए तो पितर आए। तो एक पंडित जी ने कहा कि लोग प्रसन्न हो रहे थे कि हाँ पितर हमारे पितर आ गए, कौवे आ खा गए। फिर बाद में पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे पिता इतना निकृष्ट था कि कौवा बन के आके खाएगा, तो उसको मनुष्य जन्म नहीं मिला था। शुद्ध पवित्र होगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा। तो हर आदमी इतना पापी है क्या कि कौवा ही बन के खाएगा। अब मरा अभी अभी 11वें दिन में उसको पिंडदान कर रहे हैं, 11वें दिन में कौवा खाएगा, कितने का कौवा पैदा भी हो गया, बड़ा भी हो गया, खाएगा। कोई हेतु नहीं। और साथ में 3 पितरों को ही पिंडदान दिया जाता है। और तीनों को क्यों? पिता पितामह पितामह, उससे अधिक भी और भी तो लोग हैं, और उनको भूख नहीं लगती, और साल में एक ही दिन खिलाएंगे, और साल भर भूखा रखेंगे उनको। और तीनों को खिलाते, उससे पूर्व वालों को नहीं खिलाते नहीं। तो तीनों को ही खिलाने का विधान इसलिए है तो 3 लोग अधिकतम जीवित रह सकते हैं किसी व्यक्ति के जीवन में। पिता, दादा और परदादा तक जीवित रह सकते, तो उनको खिलाने का विधान है। और उससे ज्यादा तो कोई अपवाद है हो तो उसको भी खिलाओ। तो यहाँ जो पिंड पितृ यज्ञ है इसका स्वरूप अभी विचार नहीं है, अभी प्रक्रिया का समझना केवल यहाँ तो। पर यह भी नहीं कहना कि ये प्रक्षिप्त है, तो ब्राह्मण ग्रंथों में भी है, मीमांसा में भी इसका विचार है। हाँ। ऊर्जम इत्यपनिषिंचति। अब वासाह रखने के बाद, सूत्र रूपी वास को रखने के बाद, जो कपड़े को रखने के बाद, ऊर्जम इति ऊर्जम वहंतेरमृतम घृतम पयः केलालम परिश्रुतम स्वरास्था तर्पयत मे पितॄन्। इस मंत्र से अध्वर्यो पिंड के मूल में, माने पिंड समीप, पिंड के समीप में भूमि के ऊपर पानी डालता है। तर्पयत मे पितॄन्, मेरे पितरों को तर्प तर्प मत तृप्त कर दो। इति लिंगात, घर का लिंग से वहां मूल में पानी डालता है। पितॄणाम अधिष्ठानम पिंडा, पितरों के अधिष्ठान होने से समीप को भी पिंड कहते हैं। तेना पिंडानाम ऊपर निषिंचेदिति, देवयाजी का कुछ लोग कहते हैं कि देवयाजी कहते हैं कि पिंड के ऊपर ही पानी डालो, मूल में नहीं, नीचे नहीं। अवधाया अवजिघ्रति यजमान, ये जीवित लोग रहते हुए अन्न लेकर के रखो, आधा आधा बना करके, आधा का आधा पके हुए अन्न को, और उसके ऊपर दर्भ रखो या कपड़ा रखो, फिर पानी डालो उसके ऊपर से, तो खाएंगे ये लोग। ये नहीं खाएंगे तो मरे हुए क्यों खाएंगे भाई।
उनका अपमान है ऐसा देना है। अवधाया अवजिघ्रति यजमानः। अब ऐसा इस प्रकार से पिंडों को रखने के बाद, सारी क्रिया होने के बाद अब पिंडों को सूंघेगा यजमान। ये सारी क्रिया तो अध्वर्य कर रहा है, अब वो यजमान क्या करेगा, उनको सूंघेगा। अध्वर्यो स्थाल्याम पिंडा स्थापित, वहां से उठा करके थाली में रखेगा, इस थाली को उठा करके सूंघेगा। स्थापयेत तो ता होना चाहिए। यजमान थाली स्थान पिंडान जिघ्रेत, थाली से पिंडों को सूंघे। अवघ्राणम यजमान संस्कार, अवघ्राण यजमान का संस्कार है, पिंडों का संस्कार नहीं। यजमान का संस्कार के लिए सूंघना है। अतः पुरोषित न हो, यजमान प्रवास में हो तो अवघ्राण नहीं होगा। अत्र ल्यवादेशः पूर्वकालता मात्रे न समान कर्तृकायाम, ल्य प्रत्यय या क्वा प्रत्यय समान कर्तृक और पूर्व काल में होता है ना, दो शर्तें। पूर्व काल क्रिया में असमान कर्तृक होना चाहिए। पूर्व काल क्रिया उत्तर काल क्रिया कर्ता एक हो, और पूर्व काल क्रिया में क्वा या ल्यप होते हैं। व्याकरण का नियम तो यह है। और यहाँ क्या हो रहा है, सूत्र क्या है, अवधाया मन रख करके, अवजिघ्रति यजमान, थाली में रखा अध्वर्यु और सूंघ रहा यजमान, तो समान कर्तृक कहाँ है, तो कर्तृ भेद हो गया। फिर भी काकुल्य किया आचार्य ने, अवधाया अवजिघ्रति यजमान। यहाँ पूर्व काल मात्र के लिए क्वा प्रत्यय हुआ है या ल्यवादेश हुआ है, समान कर्तृकत्व नहीं है यहाँ पर। इसको ऐसे समझना चाहिए। अनेकत्र ऐसा प्रयोग आता है वांग्मय में, समान कर्तृकता ना रहने पर भी पूर्व काल के लिए क्वा प्रत्यय, केवल पूर्व काल के लिए, पूर्व काल अर्थ रहेगा बस, समान कर्तृकता होना अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर लिबादेश पूर्व कालता मात्र, पूर्व कालता माने पहले अध्वर्य रखेगा, उसके बाद वो सूंघेगा। पूर्व काल मात्र बताने के लिए क्वा प्रत्यय न समान कर्तृकायाम। जैसे निरूप्य आज्यम प्रातर हो दोहनम, आज्य का निर्वाप करने के बाद दोहन करेगा, तो दोहन दूसरा कर रहा है, निर्वाप अध्वर्य कर दिया है। इतिवत उसका जैसा ही यहाँ पर भी पूर्व काल मात्र में ल्य प्रत्यय हुआ है। सूत्रार्थस्तु अध्वर्यो पिंडान अवधाय स्थिते सति यजमानो अवजिघ्रेद इति योजनीयः। सूत्रार्थ है कि अध्वर्यो पिंडों को रखने के बाद यजमान सूंघेगा, ऐसा अर्थ समझ लेना चाहिए। नहीं तो अवधाया अवजिघ्रति इतना यजमान शब्द नहीं होता तो फिर अध्वर्य सूंघेगा, फिर समान हर अर्थ लेकर के। और यजमान कहा हुआ है, क्या पूछ रहे हो? ये अंतिम मैंने यजमानो ववजिघ्रेत, दो बार हैं, एक बार कर दो, यजमानो अवजिघ्रेत। उल्मुख सकृत आच्छिन्न अन्याग्नौ, अध्वर्यो सकृत आच्छिन्नानि अग्नौ प्रक्षिप्य उल्मुखम प्रक्षिपेत। अब सकृत आच्छिन्न जो बरही को बिछा दिया था, अब पिंड को निकाल लिया, और उसके बाद दर्भ वहां रखा हुआ है, सकृत आच्छिन्न जो दर्भ है उसको अग्नि में डाल देगा। और अग्रभाग में जलते वो अंगारा रखा था, उस अंगारे को भी दक्षिणाग्नि में डालेगा। अध्वर्यो सकृताच्छिन्नानि तृणानि अग्नौ प्रक्षिप्य, अग्नि में डाल करके उल्मुखम प्रक्षिप्य। श्रुतौ तथा विधान, श्रुति में वैसा विधान है शतपथ ब्राह्मण में। सूत्रे तो अल्पाक्षत्वाद उल्मुखस्य पूर्णिपातः। यहाँ क्या कहा है, उल्मुख सकृताच्छिन्नानि अग्नौ, उल्मुख को और सकृताच्छिन्न को अग्नि में डाल करके सूत्र में। और क्रिया में कैसे करना चाहिए, पहले सकृताच्छिन्न बरही को डाल दें, उसके बाद उल्मुख को डालें। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है कि अल्पाक्षर होने से उल्मुख शब्द पहले आया है, व्याकरण के कारण है। हाँ, व्याकरण के कारण से, व्याकरण के नियम के कारण से, भाषा के नियम के कारण से उल्मुख शब्द पूर्व में आया, परंतु पहले सकृताच्छिन्न तृणों को डालेगा, उसके बाद उल्मुख को डालेगा। पहले उल्मुख का कथन होने से उल्मुख का पहले प्रावधान नहीं होना चाहिए। आधत्त इति मध्यमा पिंडौ पिंडम पत्नी प्राश्नाति पुत्र कामा। यदि पत्नी, यजमान की पत्नी
पुत्र की कामना वाली हो तो मध्यम पिंड को खाएं। पुत्र कामा यमान पत्नी पितामह पिंडम भुंजिता, पितामह के पिंड को खाएगी। तो तीसरा पंक्ति के बाल रखे उसको निकालेंगे, निकाल के खाएगी। प्रेतेभ्यो ददाति जीव पितृको अपि जीवांतरहिते विवा, और जीवांतरहिते भी यद पितृभ्यः दानम उक्तम, जो पितरों के लिए, 3 पितरों के लिए दान कहा है, पिंडों को दान करना कहा है, तद मृतेभ्यः पितृभ्यः दद्यात्, ये तो अपनी ओर से कर रहे हैं, मृत पितरों को देना चाहिए। जीवन पिता यस्य सह जीव पितृकः जीवेन पित्रादिना व्यवहितेभ्योऽपि पितामहादिभ्यो दद्यात्, यदि पिता जीवित है तो पिंडदान कैसे करेगा? पिता को नहीं दे सकता ना, पिता जीवित है तो पिता जीवित तो क्या करेगा? उसको छोड़ करके दादा, परदादा और उसके बाद तीनों को दे देगा, पिता को छोड़ देगा। तो पिता का व्यवहित होने पर उसको छोड़ करके अन्य तीनों को दे देगा। जीव पितृकोपि, जीव पितृक भी पिंड पितृ यज्ञम अनुतिष्ठेत, किसी का पिता जीवित हो तो भी पिंड पितृ यज्ञ करें, और उसको छोड़ करके दादा, परदादा और उसके पिता को देना चाहिए। अनुतिष्ठंश्च पितृ पितामह प्रापितामहेषु यः कश्चित् जीवति, इन तीनों में से कोई एक जीवित होता है, तम जीवंतम परित्यज्य, हमारा दादा, पिता भी है, दादा भी है, तो फिर इनको छोड़ करके अगले वाले को दे दो। परित्यज्य त्रिभ्यः पिंडान् दद्यात्, दादा, पिता भी जीवित है, दादा भी जीवित है, तो फिर प्रापितामह, फिर प्रापितामह, प्रापितामह, उनको दे देगा। एवं प्राप्त आह, इस बार प्राप्त होने पर, ऐसे पूर्व पक्ष ने कहा था, एक पक्ष ने कहा था, इस प्रकार प्राप्त होने पर दूसरा कहता है कि, दूसरा पूर्व पक्षी, जीव पितृकस्य होमांतम, जीव पितृका तो पिंड पितृ पिंडदान नहीं करना चाहिए, होम तो करो और पिंडदान मत करो। पिंड माने पिंड पितृ यज्ञ संबंधी जो यज्ञ है उसको करो, जो 2 आहुति बता दिया था पहले वो दे दो, और उसके बाद पिंडदान जो करने का वो नहीं करना चाहिए, इसका पिता जीवित हो तो। ऐसा कोई दूसरा कहता है, क्रिया ही मना करते हैं, क्रिया ही नहीं करना, पिंड का रखना ही नहीं। जीव पितृकस्य यजमानस्य होमांतम एव पिंड पितृ यज्ञम पिंड पितृ यज्ञ संयम कर्म स्यात्, पिंड पितृ होमांत तक करो, होम के बाद 2 आहुति देने बाद जो पिंड पितृ पिंड बना के रखना आदि जो क्रिया बता दे वो नहीं करना। न तथा ऊर्ध्वम पिंडदान आदि नहीं करना, ऐसा किसी दूसरे पूर्व पक्ष ने कहा है। सिद्धांत कहता है एवं पक्षद्वयम् उपन्यास, 2 पक्षों को रख करके सिद्धांत माह, सिद्धांत कहता है अनारंभो वा शब्दः पूर्व पक्ष निराशार्थ, पूर्व पक्ष के निराश के लिए। पिंडदान से प्रधान, पिंड पहले कहा था पिंडदान प्रधान है, पिंडदान ना होने पर होम भी नहीं होगा, तो कभी पिता जीवित है ना पिंडदान करना है होम करना, पिंड करना ही, सीधा दर्शेष्टि करो, पिंड पितृ करना ही नहीं। किसका पिता जीवित हो, दादा जीवित हो तो ये किसी को ये करना ही नहीं चाहिए। पिंडदान से प्रधान, पिंडदान प्रधान होने से, पिंडदान हो तो उसके अंग के लिए अग्निहोत्र करना, या पिंडदान है ही नहीं तो फिर अग्निहोत्र भी नहीं करेगा। पिंडदान से प्रधान तद अभावे होमस्य अंगभूतस्य अनुष्ठान न युक्तम, होम का अंगभूत होम का अनुष्ठान भी नहीं होगा। अतः जीवत पितृके न, जीवित पिता वाले के द्वारा पिंड पितृ यज्ञ न अनुष्ठेय, पिंड पितृ यज्ञ का अनुष्ठान करना ही नहीं। तत्र उपपत्तिम आह, इसमें हेतु भी बताते हैं। न व्यवेते जातकर्ण्यः, जातकर्ण्य आचार्य कहते हैं व्यवधान होने पर नहीं करना, दूसरा प्रमाण लेके आया। जातकर्ण्य आचार्य भी कहते हैं, मैं ही नहीं कर रहा हूँ, इनसे पहले कात्यायन से पहले को जातकर्ण्य आचार्य है, तो जातकर्ण्य आचार्य भी कहते हैं ना विवाहे, माने पिता या पितामह आदि के विधान होने पर पिंड पितृ नहीं करना। जीवेन पित्रादिना व्यवहिते पितामहादो पिंडदानम न भवति इति जातकर्ण्य आह। जातकर्ण्य ग्रहण तो प्रत्यदार्ढ्यार्थम, माने अपनी उपपत्ति, अपने सिद्धांत
ये दृढ़ता के लिए उनका ग्रहण का है, न कि पक्ष के लिए। तत्र हेतुमाह, उसमें हेतु बताते हैं। न जीवंतम अतीत्य ददाति श्रुते, श्रुति भी कहती है जीवंत व्यक्ति पिंडदान नहीं करेगा, न ददाति। अतः जीवत पितृकस्य प्रधाने पिंडदाने निषिद्धे अनारंभ पक्षः एव श्रेयान, इसलिए होम करना, ना होम करना, पिंडदान करना, यही पक्ष ठीक है, जैसे पिता आदि जीवित हो तो। और उसके बाद ये पिंड पितृ यज्ञ दर्शन श्रेष्ठ का अंग है या नहीं है, इस पर विचार करते हैं। पूर्वो व अंगत्वाद पिंड पितृ यज्ञ व अवधारण, पिंड पितृ यज्ञ दर्शयागात पूर्व अनुष्ठेय, दर्शेष्टि से पहले अनुष्ठान करने योग्य यज्ञ है। कुतः अंगत्वाद, उसका अंग होने से। पूर्वेद्यु पितृभ्यः निष्क्रिय प्रातर यज्ञम प्रतनुते, ऐसा तैत्तिरीय ब्राह्मण में आया। पूर्वेद्यु पितृभ्यः निष्क्रिय, पूर्व दिन में माने अमावस्या को पितरों के लिए पिंड पितृ यज्ञ करके प्रातः काल अगले दिन प्रतिपदा के दिन यज्ञ मन दर्शेष्टि को प्रतनुते, उसका अनुष्ठान करता है। यदि श्रुत्या, इस श्रुति के आधार पर पूर्वानुष्ठेय अंगत्व बोधनाद यहाँ पर क्रमशः बताए, इसको करके उसको करना, माने दर्शेष्टि का ही अंग है ये। अतः चतुर्दशी उपवास पक्षे, चतुर्दशी के उपसद के दिन में चतुर्दश्याम एवं अपराह्न, चतुर्दशी के अपराह्न में पिंड पितृ यज्ञ, पिंड पितृ यज्ञ करना चाहिए। अमायाम दर्शेष्टि, अमा में अमावस्या के दिन दर्शेष्टि करनी चाहिए। पिंड पितृ यज्ञ दर्शेष्टे है अनंगमित, पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष कहता नहीं, यह अंग नहीं है, अलग स्वतंत्र है। दर्शेष्टि अलग है और पिंड पितृ यज्ञ अलग है। इन दोनों के बीच में कोई अंगांगी भाव नहीं, कोई संबंध नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। क्यों? बड़े प्रमाण देता है, अनेकों प्रमाण देता है। प्रकरण काल लिंगानुग्रह वचनानाहिताग्नि श्रुतिभ्यो अनंगम, इतने प्रमाणों के आधार पर, कितने हेतुओं के कारण से ये अनंग है, माने दर्शेष्टि का अंग नहीं है, ऐसा कहता है। इसकी व्याख्याकार कहते हैं पिंड पितृ यज्ञो न दर्शेष्टंगम, पिंड पितृ यज्ञ दर्शेष्टि का अंग नहीं है। कुतः? प्रकरण भेदात, इसका प्रकरण अलग है, उसका प्रकरण अलग है। काल भेदात, इसका काल अलग है, उसका काल अलग है। ये अमावस्या से पहले, ये अमावस्या दिन है, वो प्रतिपदा दिन है। लिंगात, लिंग से भी। अनुग्रह वचनात्, अनुग्रह वचन से भी। अनाहिताग्नि श्रुतेश्च, जो आहिताग्नि नहीं है, जिसके पास 3 अग्नियां नहीं है, उसको भी पिंड पितृ यज्ञ करने का विधान है। जो 3 अग्नि जिसके पास है वो आहिताग्नि कहलाता है। जो अग्नियों का आधान करके 3 अग्नियों को स्थापन करती है वो आहिताग्नि। और वो 3 अग्नियां जिसके पास नहीं है, जिसने अग्नि का आधान नहीं किया है, उसको पिंड पितृ करना पड़ता है। तो दर्शेष्टि का कहाँ है? दर्शेष्टि तो वही करेगा जो आहिताग्नि है। जो अनाहिताग्नि है उसको भी पिंड पितृ करने का है वो विधान है, तो इसलिए ये उसका अंग नहीं है। दर्शयाग प्रकरण, दर्शयाग के प्रकरण में अस्य पाठाभावात्, और दर्शयाग के प्रकरण में इसका, अब एक एक का हेतु विवरण बता रहे हैं। प्रकरणात् या प्रकरण भेदात कहा। प्रकरण भेद इसलिए कि दर्शेष्टि प्रकरण अलग है, उसमें पिंड पितृ का प्रकरण है ही नहीं, ये अलग प्रकरण में कहा हुआ है। तो दर्शयाग प्रकरण ऐसे पाठाभावात्, और साथ में काल भेद कहा है। तो काल भेद का तात्पर्य क्या है? प्रतिपदी पूर्वाहन दर्शयाग, प्रतिपदा के पूर्वाहन में मैंने अमावस्या के अगले दिन प्रतिपदा में, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के पूर्वाहन में दर्शेष्टि है, तो देवताओं के निमित्त से वो पूर्वाहन में किया जाता है। ये पितरों के दृष्टि से ये अमावस्या के दिन अपराह्न में किया जाता है, सायंकाल किया जाता है। प्रतिपदी पूर्वाहन दर्शयाग, अमायाम अपराह्न, अमा के अमावस्या के दिन अपराह्न में मध्याह्न के बाद तीसरे भाग में पिंड पितृ यज्ञ है। काल भेदात, काल भेद से दोनों अलग अलग है, इनको कोई परस्पर संबंध अंगांगी भाव नहीं है। और यक्ष्मणा गृहीतः पौर्णमासेन यज्ञेन पितृयज्ञेन अमावास्यायाम अवरुन्धे दर्शेष्टिं विनापि नैमित्तिकस्य केवलस्य पितृयज्ञानुष्ठान रूपस्य लिंगस्य दर्शनात्, लिंगात् कहा। लिंग ये है कि यक्ष्मणा गृहीतः पौर्णमासेन यजेत, यज्ञ करता हुआ जो हव्यों ग्रहण किया है वो पौर्णमासेन यजेत। पितृयज्ञेन अमावास्यायाम, पितृयज्ञ से अमावस्या करें, तो बिना दर्शेष्टि के कहा है। केवल पितृयज्ञ का अनुष्ठान का लिंग भी दिखाई दे रहा है।
और उसके बाद फिर दर्शेष्टि का विधान है। संवत्सर साध्य गवामयन सत्रे, संवत्सर भर किए जाना वाला जो गवामयन सत्र है उसके अंदर भी ये पिंड पितृयज्ञ देखा जाता है। चातुर्मास में भी इसका देखा जाता है, जिसका वहां कोई दर्शेष्टि का उल्लेख वो जो प्रसंग ही नहीं है। आहिताग्नि के लिए भी चातुर्मास में भी पिंड पितृयज्ञ देखा जाता है, गवामयन सत्र में भी पिंड पितृयज्ञ देखा जाता है, वहां दर्शेष्टि है ही। गवामयन सत्रे दर्शादीनाम तद यागानाम अनुष्ठान अभावात, तो दर्शेष्टि आदि का अनुष्ठान न होने पर भी कथम तदंतरायजन्यो दोषः परिहृतो भवेत, उसके विधान से ये इस दोष का परिहार कैसे होगा, होगा ही नहीं, इसलिए अंग है ही नहीं। बिना दर्शेष्टि के दर्शन उसका अंगभूत अंग मानोगे, ये दोष नहीं है, दर्शेष्टि है ही नहीं, फिर भी उसका अंग कर रहे हो, अंग का अनुष्ठान कर रहे हो, तो उसका परिहार क्या होगा, कुछ नहीं है, इसमें अंग अंग है ही नहीं। पूर्व पक्ष है। हाँ पूर्व पक्ष है, पर उसके पक्ष भी प्रबल है। प्रश्न प्रतिवचन प्रकरण है, प्रश्न और उत्तर, प्रश्न और उत्तर के प्रकरण में भी कथम एषाम अमावास्यम हविहि अंतरितम भवति इति दर्शानंतराय प्रश्नापेक्षया कथम एषाम पिंड पितृयज्ञ अनंतरितो भवति इति औपासनैः ब्रूयादि ब्राह्मण में आया। इति पृथक अनुग्रह दर्शनात्, ये अलग से विधान करने का, दर्शेष्टि से अलग इसका विधान यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। अपि अनाहिताग्निना कार्यम, जो अनाहिताग्नि है उसको भी करना चाहिए ऐसा। इति स्मार्ताग्नि में तो जो श्रौताग्नि है ही नहीं, श्रौताग्नियों का आधान किया ही नहीं, स्मार्ताग्नि है उसका, केवल स्मार्त मतलब विवाह की अग्नि है उसके पास, उसको भी पिंड पितृयज्ञ करने विधान है। तो पिंड पितृयज्ञ विधान आचा पिंड पितृयज्ञ से न दर्शांगत्व, इसी दर्शांग का दर्शेष्टि का अंग है ही नहीं, ऐसा पूर्व पक्ष ने अनेकों हेतु दिया, प्रबल है। एवं प्राप्त सिद्धांत यति, इस प्रकार प्राप्त होने सिद्धांत कहता है अंगम यहाँ एवं अंग ही है, क्यों समभिव्याहारात, एक साथ कह देने से, जहाँ जहाँ अंग पिंड पितृयज्ञ का विधान किया है वहां अमावस्या के साथ ही दर्शेष्टि के साथ ही इसका विधान है। उदाहरण दर्शांगम एवं पिंड पितृयज्ञ, पिंड पितृयज्ञ दर्शांग ही है, कुतः क्यों समभिव्याहार, एक साथ कथन होने से। जैसे अभी आया था तैत्रीय ब्राह्मण का पूर्वेद्यो पितृभ्या निष्क्रिया प्रातः यज्ञम प्रतनुते, ऐसा दर्शेष्टि के साथ ही इसका विधान किया हुआ है यथा। तो फिर कहते हैं यदि उक्तम प्रकरण भेदात, अब उसका समाधान दे रहा है, प्रकरण भेद से ये दो अंग नहीं है, अंगांग नहीं है, अलग अलग है कहा था, तो उसका उत्तर दे रहा है यदि उत्तम प्रकरण भेदात अनंगमिति, प्रकरण भेद से ये अंग नहीं है ऐसा कहा था। प्रकरणांतर पठितम अपनी अंगम होती, प्रकरणांतर में पढ़ा हुआ भी अंग हो सकता है, दूसरे प्रकरण में पढ़ा हुआ भी किसी का अंग हो सकता है। जो आपने हेतु दिया प्रकरणांतर होने से, प्रकरण भेद होने से याग भेद है, प्रकरण भेद में प्रतिपादित होने पर भी वो याग का अंग बन सकता है, तो उसका कारण बता रहे हैं। यथा प्रवर्ग्य है सोमस्य, सोम याग का अंग है प्रवर्ग्य, और जबकि अन्य प्रकरण में कहा हुआ है वो प्रवर्ग्य एक विशेष प्रक्रिया है, एक विशेष पात्र है, 3 घड़े एक दूसरे को रखे हों, महावीर पात्र, और उसके अंदर घी बहुत उबाला जाता है अनेक मंत्रों पढ़ते हुए, फिर उसमें दूध लाकर उसमें डालते हैं, भयंकर आग निकलती है, बहुत ऊंची अग्नि निकलती है, उसको उस क्रिया को बोलते हैं प्रवर्ग्य। और वो सोमयाग के प्रतिपादन के बाद बहुत बाद में है वो। सोम माने अग्निष्टोम से लेकर के राशि आदि इन यज्ञों का विधान है यजुर्वेद में 8वें अध्याय से लेकर के 32वें अध्याय तक है। यजुर्वेद में 8वें अध्याय से लेकर 32वें अध्याय तक सोमयाग प्रकरण समाप्त हो गया। फिर उसके बाद 36वें अध्याय से लेकर 39वें अध्याय तक प्रवर्गीय है, माना 36, 37, 38 और 39, इन 4 अध्याय में प्रवर्गीय है, जबकि सोमयाग की प्रक्रिया तो 32वें अध्याय तक समाप्त हो गई। तो और भिन्न प्रकरण में आगे 4 अध्याय में कहा हुआ प्रवर्ग विधि भी सोम का जो 8वें अध्याय से जिसका प्रतिपादन है उसका अंग बन रहा है। तो प्रकरण भेद में प्रकरणांतर में प्रतिपादित विषय उसका होने से
उसका अंग नहीं है जो आपने कहा वो बड़ा निर्बल हेतु है, हेतु नहीं है, हेत्वाभास है, ऐसा खंडन कर दिया। एवं अग्निहोत्र दर्श पूर्णमासाद्यर्थम उद्धरणादि भिन्न काल विहितमपि अंगम भवति, और काल भेद होने से भी अंगांगी भाव नहीं, इन दोनों में कहा था, उसके लिए उत्तर भी दे रहे हैं। एवं अग्निहोत्र दर्श पूर्णमासादि अर्थम उद्धरणादि भिन्न काल विहितम अपनी अंगम होती। अब अग्नि का उद्धरण है पूर्णमास सृष्टि के लिए कब करते, एक दिन पहले करते, फिर व्रत का करता है, यज्ञ कुंड के पास ही वेदी पर सोता है, फिर अगले दिन करता है। तो अग्नि का उद्धरण भिन्न काल में, और याग पूर्णमास सृष्टि अगले दिन हो रहा है। अब वो उद्धरण पूर्णमास सृष्टि का अंग है कि नहीं, तो काल भेद होने से अंग नहीं हो तो कैसे हेतु दिया वो, तो हेतु नहीं है, हेत्वाभास है। ऐसे ही अग्निहोत्र के लिए भी उद्धरण भिन्न काल में है और अग्निहोत्र भिन्न काल में करता है, फिर भी उसका अंगांगी भाव है दोनों में, इसलिए भिन्न काल भेद होने से अंग भेद हो जाएगा, अंग नहीं होगा, ऐसा जो कहा है वो ठीक नहीं है आपका। यक्ष्मणा गृहीत इत्यादि लिंगम तो वाचनिकम, जो आपने कहा लेके आया था यक्ष करता हुआ, यज्ञ करता हुआ, ये जो लेके आया था वचन कौन सा बोला था वो, कहाँ हो, अभी आया था, हाँ, यक्षणा गृहीता पौर्णमासेन यजेत, तो वहां पर वचन अलग ही, माने दर्शेष्टि से अलग ही विधान है उसका, ऐसा कहा था। और जहाँ दर्शेष्टि नहीं है वहां भी विधान है, इसलिए अंगांगी भाव नहीं उसने कहा था, उसलिए कहते हैं ये वचन है। अब वचन में फिर हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकता। किमी इव ही वचनम न कुर्यात, वचन क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। अपान ने कह जाता है, कह दिया मानना है, पान ने कह दिया है उसको मानना, या पान ने कर दिया है नियम तो और कुछ बना दिया, अब उसका उल्टा कर भी देता आचार्य है, तो कर दिया तो पाणिनि के आचार्य के वचन सामर्थ्य से हो जाएगा। तो किम इव ही वचनम ना कुर्यात, वचन क्या नहीं करता है, सब कुछ करता है। नास्ति वचन से अतिभार, वचन है फिर वो अतिभार नहीं है ही, कोई भार है ही नहीं। आचार्य ने कह दिया बिना दर्शृष्टि करो तो करो, पर है दर्शृष्टि का अंग, कहीं विशेष परिस्थिति में बिना दर्शृष्टि के भी करने के विधान आचार्य ने कहा है, स्मार्थ अग्नि के रहने पर भी कहा है, वचन है तो करो, पर है तो दर्शृष्टि का अंग। एवं अनाहिताग्निना कार्यम इत्यवचन, वो बिना आहिताग्नि के भी स्मार्ताग्नि वाले को भी पिंड विसर्जन करना चाहिए, ऐसा वचन है तो करो, उसका विधान अलग है। और आहिताग्नि के लिए जो विधान है वो तो अंगांगी भाव है। अनुग्रह वचनम तु, जो अनुग्रह वचन है अर्थवाद अर्थवाद प्रायम अंगत्वे अपि उपद्यते, वो अर्थवाद वचन है। तस्मात् अंगमेव पिंड पितृयज्ञ, सब हेतुओं का हेत्वाभास सिद्ध कर दिया, वो हेतु है ही नहीं। अनाहिताग्नि है अभी ऐसा, जो आहिताग्नि नहीं है स्मार्ताग्नि वाला है उसको भी ये पिंड पितृयज्ञ करना चाहिए। ऐसा पिंड पितृयज्ञ स्मार्ताग्नि मतो भी बहुत, स्मार्ताग्नि वाला वैवाही अग्नि वाला भी कर सकता है, उपासनाग्नि वाला भी कर सकता है। ऐसा ये पिंड पितृयज्ञ का वर्णन हो गया है। तो इस प्रकार से इस अध्याय की पहली कंडिका समाप्त हुई है। आज के प्रश्न यहीं समाप्त करते हैं। ओम।